राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो 2 दिवसीय दौरा सुबह कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ शुरू हुआ और अभी इस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारी बैठक संपन्न हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑफिस बीरर मीटिंग थी, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर, पार्टी के विचार को लेकर चर्चा हुई और विशेष रूप से 2029 में पार्लियामेंट्री चुनाव और असेंबली चुनाव को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ। प्रत्येक पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्टिंग दी, प्रभारियों ने अपनी रिपोर्टिंग दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स जो केंद्र से भी आते हैं उन पर चर्चा हुई और कुल मिला के एक व्यापक ये बैठक जिसका लक्ष्य पार्टी का विस्तार है और जिसका लक्ष्य 2029 का पार्लियामेंट्री और असेंबली चुनाव को जीतना है, ये संपन्न हुई। सर, आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बड़े बदलाव देख सकते हैं? जितना आज सब पूरे संगठन के अंदर एक अलग ऊर्जा भरने की कोशिश की गई? नहीं, देखिए, हमारी अभी अभी नई टीम बनी है, जिस टीम का भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और हमारी टीम 3 साल के लिए बनती है। तमाम जितने भी पद हैं वो भरे गए हैं, मोर्चों के पदाधिकारी बने हुए हैं। अभी इस वक्त कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में। और निश्चित रूप से जो पदाधिकारी इस वक्त बने हैं वो दिन रात मेहनत करके पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर बीडीसी इलेक्शन, सरपंच इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए भी रोड मैप तैयार हुआ। देखिए, 2018 में पंचायत का चुनाव हुआ था, फर्स्ट ईयर का 2019 में सेकंड ईयर बीडीसी का चुनाव और 2020 में डीडीसी चुनाव हुआ है और तीनों टीयर के चुनाव अभी इस वक्त ड्यू है। बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना था उसमें अभी तक असफल रही है। हालांकि मैं मानता हूं कि लोकल बॉडीज के चुनाव अभी संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आवश्यक है और जब तक न SIR कंप्लीट होगा तब तक लोकल बॉडीज के चुनाव होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी उम्मीद है कि सितंबर में SIR शुरू होगा और बाय नेक्स्ट 2027 मार्च अगर SIR कंप्लीट होता है तो लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं। हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बन चुका है, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है कि वो यहाँ पे चुनाव करें। ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं करना देना चाहते हैं और जो हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार पंचायती राज के द्वारा आम जनमानस तक, स्कीमों तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इस वक्त निरस्त हुआ है, स्थगित हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के आम गरीब के लिए मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ा है। सर, पीओ को लेकर जो हालत बने हुए हैं, क्या विषय है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो टूट के कगार पे है, एक प्रयास उमर अब्दुल्ला साहब द्वारा हो रहा है कि वो स्टेटहुड मांगने के एक धोखे से वो सब MLAs को इकट्ठा करके जंतर मंतर पे लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका घर टूट चुका है। MLAs को कंसोलिडेट करने के लिए वो पुनः एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और ये भारतीय जनता पार्टी ही देगी। वो केवल और केवल अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को और अपनी पार्टी को, जो उनसे खफा हुए हैं, जिन्होंने उनको अब रिजेक्ट किया है, उनको दोबारा से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं, क्या वाकई चिंता का विषय है? क्या आप उस समय चिंता का विषय मानवता का एक आधार मान के हम करते हैं। अन्यथा इस वक्त जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे अत्याचार किया हुआ है, मैं कहता हूं कि वो मानव अधिकार संगठन आज कहां है, जो छोटी सी घटना पे बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। आज POJK के अंदर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, गरीब लोग उनका अपने न्याय की लड़ाई में उनको रोका जा रहा है। कहीं न कहीं ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, जो एक टेररिस्ट स्टेट जिसको पाकिस्तान हम कहते हैं, जहां पे हमेशा आतंकवाद की फैक्ट्री ने जन्म लिया है, आज जब उसके घर के अंदर आवाज उठ रही है, आज दोबारा से उसी आतंक के माध्यम से वो उस आवाज को दबाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है, मानवता का आधार लेके कि भाई एक ह्यूमैनिटी का भी एक तकाजा होता है। कभी भी किसी की न्याय की लड़ाई में उसको आतंकित और प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।